बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ कराम और बच्चों इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। बच्चों ये वाले क्वेश्चंस तकरीबन 90 बनेंगे 9 चैप्टर्स के। जो बच्चा भी ये वाले 90 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस और तकरीबन 18 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे याद कर लेगा, इंशाल्लाह वो 50 प्लस मार्क्स लेगा, क्योंकि टोटल 60 मार्क्स होते हैं। 50 प्लस में भी 60 भी ले लें और 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन इसको मेहनत से याद करना बच्चों। और बच्चों आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टीचर की रिस्पेक्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर अ स्टूडेंट। एक बच्चे के लिए सबसे अहम तरीन बात जो होती है वो एक उस्ताद का अदब होता है। तो अपने उस्ताद के अदब को मलहूज़ खातर रखना है, उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे बुक्स खोल लें और मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना आपने लर्न करना है, ताकि ये ना हो कि मैं क्वेश्चन बता दूं फिर आप ढूंढते रहें कि ये कहाँ पे है, क्वेश्चन कहाँ पे है। तो बुक्स अपनी खोल लें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2। बुक का पेज नंबर 2 है। इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट, व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने जो मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग, इसमें जो पैराग्राफ के लास्ट में लाइन है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस फोर्स इज गिवन बाय, नीचे इक्वेशन दी हुई है, F इज इक्वल minus kx, where x is the displacement of the mass from its mean position O and k is the constant called the Spring's constant, defined as k is equal minus F over x. The value of k is measure of the stiffness of spring. तो ये बच्चों है स्प्रिंग कांस्टेंट का क्वेश्चन शॉर्ट में जो कि आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। किसी तरह का भी आ सकता है, डिफाइन रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, व्हाट इज रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये पेज नंबर 3 पे आपने पहली लाइन से ही लास्ट में देखें, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मास बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। It is called a restoring force. Sometimes का वर्ड नहीं लिखना इसमें, it is called a restoring force. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों पेज नंबर 5 पे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ SHM आर समराइज एस। ये क्वेश्चन किसी तरह का भी आ सकता है, कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जो 4 लिखे हुए हैं पॉइंट्स, इसमें ये 4 के 4 ही करने हैं, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है ये सिर्फ इतना ही आपने करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। एनफ, इट्स एनफ। फिर 4th पॉइंट जो है ये पूरा करना आपने, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड 0 एट द एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड। इसी के नीचे आप देखेंगे तो जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड वगैरह, इसी में टाइम पीरियड की डेफिनेशन लिखी हुई है, बहुत शॉर्ट सी है। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसिलेशन, पेज नंबर 7 पर। बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी, ये ब्लू सा ब्लॉक बना हुआ है, मुख्तलिफ कलर की बुक्स होंगी उसमें ये बना होगा टॉप पे थोड़ा सा, या कोई और कलर भी हो सकता है। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इज द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स और डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की डेफिनेशन आपने करनी है। इसके बाद पेज नंबर 8 पे है वेव। वेव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप समझ लें। इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वेव, एक नेक्स्ट आएगा रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी।
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वेव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेज नंबर 8 पर है, टॉप पे दिया हुआ है, अ वेव इज डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इज इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसके नीचे ही दोनों की डेफिनेशंस दी हुई हैं ब्लॉक्स में। मैकेनिकल वेव्स पेज नंबर 8 पर ही है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। एग्जाम्पल इसकी लिखनी है आपने, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, बस एग्जाम्पल की हेडिंग देकर आपने लिख देना है वाटर वेव्स एंड साउंड वेव्स, बस। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, waves which do not require any medium for their propagation are called electromagnetic waves। इसकी भी एग्जाम्पल की आपने हेडिंग दे के लिख लेना है, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्सरेज, कोई सी भी दो एग्जाम्पल्स आपने दे देनी है। इसके बाद बच्चों आ सकता है क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो आपने इसकी जो है पेज नंबर 9 पर है, सबसे पहले ही अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी, सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों के ट्रांसवर्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो पेज नंबर 9 पर ही ब्लॉक में दिया हुआ है, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। नेक्स्ट पेज पर ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन है, पेज नंबर 10 पे ब्लॉक में। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स the vibratory motion of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। इसकी एग्जांपल आपने दे देनी है वाटर एंड लाइट वेव्स। इसके बाद पेज नंबर 11 पर बच्चों क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि एक वेव्स, डिफाइन वेव, और ये वाला रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इसका बच्चों आप हाईलाइट कर लें पेज नंबर 11 पर पहले पैराग्राफ में आपने लिखना द वेलोसिटी ऑफ वेव विच डिफाइंड बाय वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, और इसको जो है इन्होंने सिंबॉलिकल लिखा हुआ नीचे, v इज इक्वल डी ओवर टी, ये लिखना। इसके बाद लिखना इफ टाइम टेकन बाय द वेव इज इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड t, then the distance will be equal to one wavelength, hence we can write v is equal lambda over t। बस ये वाला लिखना जो मैंने बोला है, बाकी सारा आप इसमें से ये जो लिखा ना, मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, कवर्ड बाय द वेव, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। निचली लाइन से आपने लिखा बट t इज इक्वल 1 बाय f, t इज इक्वल 1 बाय f। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, फिर आपने लिख देना है देयरफॉर v इज इक्वल f लैम्डा, है ना, बस यही आपने इतना ही करना है। उसके बाद आएगा एक और, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, रिपल टैंक। तो पेज नंबर 12 पर है, अ रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। This apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom। बस इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, पेज नंबर 14 पर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। जो वेव्स की जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी 2 नहीं 3, तो उसमें 2 है ये वाला इसका डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड
डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन की और दोनों की डेफिनेशन पेज नंबर 14 में दोनों ब्लॉक्स में लिखी है, बस यही आपने करनी है। और अगर आप थोड़ा सा और इसमें इसको अच्छा करना चाहें तो इसकी डायग्राम भी बना लेनी है थोड़ी छोटी छोटी सी। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों तकरीबन इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं, जो कि है कि व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन इट विद द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एंड द मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो ये दोनों क्वेश्चन है, ये अगर आप इनकी सिर्फ एग्जांपल आप कर लें और साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन, तो बच्चों इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। मैं इसमें छोटी छोटी सी वीडियोस बनाता हूँ आपकी हेल्प के लिए, जिसमें आपकी तरबियत भी होती है, तालीम भी होती है। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। और इन सवालों को अच्छी तरह से याद करें, अच्छी तरह से बार बार याद करें, ताकि आपके मेहनत के नंबर भी काउंट हों। और उस्ताद का अदब लाजमी है। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।